कौन लोग है, इन लोग के पास इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण से देश को खतरा है, भारत छोड़ देना चाहिए और चमारों को भारत छोड़ देना चाहिए। देश में हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को बना देना चाहिए। तरीके से चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं बहुजनों के लिए एक जोश भरा कह लीजिए कि क्रांतिकारी नेता बन गए हैं। तो लोग उनको इस तरीके से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और बाइनर छपवा के चौक चौराहा पर लगवा दे रहे हैं कि वो देश के लिए खतरा है। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को डिसाइड करना चाहिए कि चंद्रशेखर चाहिए कि नहीं चाहिए, समझ गए ना। राष्ट्रपति कह दें कि भाई ये चंद्रशेखर नहीं रहेगा, इस देश का नागरिक यहाँ बैठे भी है ना, तो लेटेस्ट का वो बाबा साहेब अम्बेडकर 2 है। आप समझ रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर 2 है। हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर 2 है वो, आप समझिए। मान्यवर कांसीराम को भी पीछे छोड़ दिए। कांसीराम साहब तो वो रास्ता बनाए ना जी, ये बाबा साहेब ये 2 हैं, आप समझने की प्रयास करिए। वो कानून मंत्री बने थे बाबा साहेब, ये लोकसभा में जाकर के ये सांसद बने ना। आने वाला समय में देख लीजिएगा, इस देश में जितने 3.25% लोग ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण 85 जो हम लोग नारा देते हैं और 15 की नारा देते हैं, वो 15 में से 3.25% जो ब्राह्मण विरोध करता है, वो राजपूत ब्राह्मण लोग ये चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। आप जान जाइए, सर्वे हमारा कह रहा है। कौन लोग है, इन लोग के पास इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण से देश को खतरा है, भारत छोड़ देना चाहिए और चमारों को भारत छोड़ देना चाहिए। देखिए इस तरीके से क्यों वो बयान दे रहे हैं। देखिए, संघ जो है ना, जिसको हम लोग संघ कहते हैं, मोहन भागवत जी कहे कि जाति खत्म कर देना चाहिए, कहे ना जी। तो उनको जानते हैं कि जाति इसलिए ख़त्म अब करना चाहिए क्योंकि हमारी सामूहिक विवाह हो रहा है। हम ब्राह्मण के घर में शादी कर रहे हैं, ब्राह्मण हमारे घर में शादी कर रहा है ना जी। तो जान गए हैं कि संविधान जो है 50 के बाद मनुस्मृति खत्म, संविधान और स्वतंत्रता हमें 50 के बाद मिला है। एक आई थी वो कौन दो, कंगना रनौत थी, वो भी जैसे कोई बोली है लालू यादव जी पर, हमारे नेताजी पर, वो कौन दो, ममता कुलकर्णी थी। उसी तरह से वो भी बोली कि 14 में हमको आज़ादी मिला है। बताइए वो कैसा मेंटली पागल औरत है, कह रहे कि 14 के बाद हमें आज़ादी। कंगना रनौत बोली थी कि 14 में आज़ादी मिला। अरे अब ये देखिए, हम कहेंगे ना तो बहुत कुछ कह देंगे, इसी के लिए हम महिला के चंद्रशेखर रावण जी से लोगों को दिक्कत है, खतरा है देश में खतरा नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 85 की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए वो खतरा उनको महसूस हो रहा है क्योंकि एक कम समय में सांसद बने, और सांसद बने तो इतना फाइट करते हैं ज़मीनी स्तर के लेकर के मुद्दा को, और हमारे शिक्षा के, रोजगार पर, बेरोजगारी पर वो बात करते हैं। इसलिए लोगों को खतरा है। ये जो लोग 25 साल में अपने आप को बाबा नहीं, ये हम कहते हैं कि वो डाबा है, अपने आप को बाबा कहते हैं, वो डाबा है, इसके लिए वो खतरा है। जो 25 साल में आकर के कहता है कि नहीं हम बाबा हैं, वो कहते हैं कि नहीं बाबा नहीं, वो डाबा है। समझने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि जिस तरह से आप देखेंगे कि चंद्रशेखर जी कहे कि अपना पाप धोने के लिए कुंभ में जाते हैं नहाने के लिए, तो सही तो बात कहे हैं भाई, ये तो सही बात कहें कि वो कुंभ में, उनका ग्रंथ तो कहता है कि जो अगर गंगा जी में नहा लेगा तो पाप धुला जाएगा। बिल्कुल, गंगा स्नान कर लेगा तो उसका पाप धुला जाएगा। सही बात। संत रविदास जी भी तो बोले थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो सही बात तो कहे हैं कि मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। मगर वो तो गंगा जी जो नहाने जा रहे थे, उनका कुछ घटना है कि गंगा जी जो नहाने गए, और गंगा जी ये बात को जो उनको समझ में आई, तो गंगा जी ने क्या की कि एक अंगूठी दी कि जाओ ये चारों जो ढोंगी जो है, वो जो गए थे नहाने के लिए, उनको अंगूठी दी कि सच्ची में ये लोग को देखते हैं क्या कि हमको नहा करके सच्ची में शुद्ध हो गए हैं क्या। उनको कुछ सामान दिया, अंगूठी जो है दी कि ले जा करके रविदास को दे देना। तो रविदास जी को नहीं दिया इन लोगों ने, वो खुद ही रख लिया। सोचिए कितना ढोंग लोग है, कितने बेईमान आदमी है। जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं बहुजनों के लिए एक जोश भरा कह लीजिए कि क्रांतिकारी नेता बन गए हैं, तो लोग उनको इस तरीके से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और बाइनर छपवा के चौक चौराहा पर लगवा दे रहे हैं कि वो देश के लिए खतरा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मानवाधिकार का हनन है पहली बात तो, और ये भी बोल रहे हैं कि चमारों को देश छोड़ देना चाहिए। तो उनके ऊपर कौन सा धारा लगेगा? SC ST एट्रोसिटी, SC ST।
देखिए बाबा साहेब ने SC/ST 1989 एक्ट जो है, जो बना हुआ स्पेशल एक्ट है, इस भारत में पहला संविधान में ऐसा कानून, ओनली एक कानून है कि स्पेशल उसका बुक है, स्पेशल एक्ट है, स्पेशल का सारी व्यवस्था अलग दिया गया है। इसी के लिए जब देखे कि SC/ST को खतरा है तो बाबा साहेब ने 1993 एक्ट जो है ना ह्यूमन राइट ला दिए, मानव अधिकार ला दिए कि तुम SC/ST को कुछ भी करोगे तो मानव अधिकार तुम्हारे पर लागू है, कम बतियाओ। इसी के लिए हम कहते हैं ना कि कानूनियत से इनको डर है। देखिए ये खाली बदलते हैं लोग, समझने की प्रयास करिए, बदल ये पलटू लोग हैं, ये कहाँ पलटेंगे कोई ठीक नहीं जो है। लोग बोले हैं उनके लिए क्या कहिएगा? जो बोले हैं हम कहते हैं कि तुम अपने आप में देखो, बच्चे हमारे, बाबू हमारे, सोना हमारे, तुम अपने आप को जानो, आप स्वयं लीडर बनो, आप स्वयं अपने क्रांतिकारी बनो, आप स्वयं अपना दीप जलाओ। आप किसी को टिप्पणी कर करके, गलत भाषा का प्रयोग करके आप हीरो मत बनने की प्रयास करिए। आप स्वयं देखिए, किसी के वो देखिए बहकावे में बोला होगा या उसको हीरो, उसको कोई होगा यूट्यूबर वगैरह, वही इस तरह की बात लिखेगा। देखिए इस देश में काहे नहीं कोई लिखता है, प्रधानमंत्री को भी लिखना चाहिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही यहाँ के जो है हमारे भारत का जो है एक ऐसे माना जाता है लोकतंत्र के पावर कि जो कहेंगे वो डिसाइड, जो करेंगे वही होगा, समझ रहे ना। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को डिसाइड करना चाहिए कि चंद्रशेखर चाहिए कि नहीं चाहिए, समझ गए ना। राष्ट्रपति कह दें कि भाई ये चंद्रशेखर नहीं रहेगा, इस देश का नागरिक नहीं है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? FIR होनी चाहिए उन पर, और तत्काली उनको वहाँ का सुपरिटेंडेंट को, छपरा सुपरिटेंडेंट को FIR कर लेना चाहिए। अज्ञात FIR करके जो नाम डाला है वो नाम से FIR करके फोटो के साथ में FIR करके तुरंत छानबीन करना चाहिए और उस व्यक्ति को तत्काली अरेस्ट करना चाहिए। अगर अरेस्ट अथा नहीं होता है तो लोकसभा में आवाज़ को जाएगी, और मुझे लगता है कि लोकसभा में नहीं देने लायक है, क्योंकि वो बंगार आदमी है। बंगार समझते हैं? बंगार हम लोग मराठी में जो है ना, महाराष्ट्र में बंगार बोलते हैं। बंगार मतलब कि कोई भिखारी। ना भंगार मतलब कोई कबाड़ी नहीं होता, कबाड़ी हम लोग कहते हैं। कोई पुराना धुराना हो गया ना तो उसको हम लोग भंगार कहते हैं, तो भंगार लोग हैं, समझ गए ना। पुराना धुराना लोग हैं, वो कबाड़ी लोग हैं। इस तरह की बात जो कहें उन पर कुछ बोलना भी ज़रूरत हम नहीं समझते हैं, मगर आप कह दिए पत्रकार महोदय कि नहीं आप बोलिए, तो हम चलिए 2 बात बोल ही दिए उस पर, मगर वो लायक, बोलने लायक नहीं था, वो नालायक है। जो चंद्रशेखर की नाम लेता है ना, वो चंद्रशेखर से इस देश में सब लोग डरते हैं। और डरने वाली इसलिए बात है क्योंकि ये आज ऐसे व्यक्ति हैं कि एक तो पूर्णिया के पप्पू यादव सांसद निर्दलीय, और एक तो चंद्रशेखर रावण, ये दोनों लोग जो है ना बड़ी अपने बल बदौलत पर हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और देश में हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को बना देना चाहिए। हाला हो सकता है कि प्रधानमंत्री अगर बनेंगे चंद्रशेखर जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ढोंग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की, तो मैं कहूँगा कि चंद्रशेखर जी अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हिंदू राष्ट्र पर हम लोग विचार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, देखिए कि जिस तरीके से नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण जी का बैनर लगाकर कहा जा रहा है और बोला जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण से देश को खतरा है, इनको भारत छोड़ देना चाहिए। सर इसी बात को लेकर प्रतिक्रिया दी है, इनका प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।